Hi everyone, my name is Alina and today I'm going to talk about something that is I'm sure bothering you for a very long time and that is why you're watching this video. हमारी काफ़ी ज़िंदगी इस ख़यालात में निकल जाती है कि हम किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ. कुछ हमारे रोल मॉडल्स होते हैं जिनको हम हमेशा देखते हैं और उनकी तरह बात करना चाहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, the words that we use and the communication skills. तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक रिसर्च कहती है कि आपके जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 7% होते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट. आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखें जिसमें मैंने इस बारे में बहुत डिटेल में डेप्थ में बात करी है. तो अब ये सवाल उठता है कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती हैं. जैसे आपके वर्ड्स हो गए, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सेकेंडली आपका आई कांटेक्ट मैटर करता है. आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी नज़रों में देख के बात करें. Then there is another important point of how you are using your hands gestures while you're talking. आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज या अपनी वर्ड्स पे काम नहीं करना है, आपको उसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर काम करना है, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है. एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, इफ पीपल से दैट आई टॉक वेल और आई come out as a positive person and they like talking to me and sharing their problems with me, it is only and only because I come out as a friendly person to them. Try and be as much genuine as you can be honest. अगर आपकी कोई बात आपको मालूम है कि दूसरे को पसंद नहीं आएगी, कोई हर्ज नहीं है उसको बोल देने में. बस आपको अपने वर्ड्स प्रॉपरली ढंग से सोच के बोलने हैं, इस तरीके से कि आपकी बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को बुरा भी ना लगे उस चीज़ का. सो दिस इज व्हाट आई डू. इफ पीपल टेल मी दैट यू स्पीक वेल, इट्स नॉट बिकॉज आई ऑलवेज से थिंग्स विच दे लाइक. आई ऑल्सो से थिंग्स विच दे डू नॉट लाइक, right? So you have to take care that you come out as genuine and a legitimate person, somebody who can be trusted upon. Let's understand what is the most basic difference between the language English and otherwise your communication skills. English एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसको आप एक मीडियम की तरह यूज करते हैं जब आप किसी से बात करते हैं, राइट. कम्युनिकेशन एक आर्ट है जो आप हमेशा मास्टर कर सकते हैं. अगर ये आर्ट है इसका मतलब इसे सीखा जा सकता है, राइट. तो ये कोई सीख के नहीं पैदा होता, ठीक है. हर इंसान दुनिया में आने के बाद ही बोलना सीखता है और अपने थॉट्स को कन्वे करना सीखता है. तो अगर कोई और सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हो. बिल्कुल मन में 1% भी डाउट मत रखो. शाहरुख खान बोल सकता है, सलमान खान बोल सकता है, मैं कैसे बोलूँगा यार, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ये मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है उस लैंग्वेज में, ये लोग ब्लेस्ड हैं, ये लोग लकी हैं, इनके पास पैसा है, ये है वो है. ये सब एक्सक्यूजेज हैं, इनको देना बंद कर दीजिए. आपको अगर सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू. मैं नहीं कह रही कि एक दिन में आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे और एकदम फ्लैट अंग्रेजी बोलने लग जाओगे और हिंदी बोलने लग जाओगे और लोगों को पसंद आने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा. मगर हाँ, अगर आप रेगुलरली एफर्ट डालेंगे इस डायरेक्शन में तो ये मुमकिन नहीं है कि कुछ ना हो. ओके, समथिंग पॉजिटिव इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन फॉर यू. आई डोंट नो व्हाट इट विल बी, बट समथिंग विल हैपन. Why is communication coming out to be such a problem? I tell you, communication is actually considered to be a very 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 important skill. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ऐसा माना जाता है कि आपके ज़िंदगी के सक्सेसफुल होने में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. आई एम श्योर अगर कोई एक ऐसा तरीका है कि जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हो तो आप क्यों नहीं फॉलो करना चाहोगे. इंसान की मेहनत उसकी किस्मत से ऊपर होती है. ये आप अगर अब नहीं भी मानते ना तो बेहतर है कि आप मानना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप हर समय अपनी किस्मत को ही कोसते रहोगे ना तो कुछ नहीं होना लाइफ में एनीवे, ठीक है.
एटलीस्ट ट्राई करना तो बनता है ना। उसके बाद नहीं हुआ तो देखेंगे, कर देंगे ब्लेम किसी को। अभी फिलहाल तो ओनली यू आर एट ब्लेम इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट वट एवर यू डोंट लाइक इन योर लाइफ। अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू कंटिन्यू डूइंग वट यू आर डूइंग इन लाइफ, you will continue getting what you're getting in life. Okay, nothing is going to change unless you change yourself. मेरे साथ क्या था, मैं अपने क्लास में जिस लड़की की इंग्लिश को सबसे अच्छा समझती थी, मैं उसकी बातें बड़ा ध्यान से सुनती थी और हर वक्त कोशिश करती थी सीखने की। आपको जिद्दी होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी 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 स्टबर्न इफ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हर वक्त अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ अच्छा बड़ा अचीव करना चाहते हो, वो चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कोई अच्छी नौकरी हो, कोई अच्छी लड़की हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो आपको यहाँ भी वही करना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स कमरे में बैठ के इम्प्रूव नहीं होती हैं। आपको बाहर जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी। डरना बंद करो, क्योंकि डर से कुछ नहीं होने वाला है। एंड एक चीज़ और समझ लो, ये जो डर है ना आपके अंदर, ये कोई यूनिक नहीं है। हर किसी ने महसूस किया इस डर को। तो आप अगर इस डर को महसूस कर रहे हैं, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा और हर रोज इस डर से फाइट करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू बिकॉज इट वर्क्स फॉर एवरी डैम पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। ओके, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। जेलस होना बंद करो। किसी से जल के कोई फायदा नहीं है। उससे जलने से बेहतर है, उसको बुरा बोलने से बेहतर है कि आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करो कि आपकी उस बंदे की कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको मजबूर करती है खुद को कम महसूस करने पे। अगर आप सच में इस पे सिंसियर एफर्ट डालोगे तो आप इम्प्रूव कर जाओगे। यू विल हैव टू बिलीव मी ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। ओके, इन ऑर्डर टू स्पीक वेल, you will have to first listen very well, and that is what exactly I used to do. All right, सुनने की कोशिश करो, not only to the words what people are talking, but also to the way they are talking. How are they using their hand movements? How are they using their eyes, their smile, your facial expressions, your way of pausing at different intervals. कैसे वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, ऊपर नीचे आवाज़ की टोन को ले जाना है, ये सारी चीज़ें ये सुनने में बड़ी टेक्निकल लगती हैं, मगर ये एक इंसान के अंदर हुनर होता है इन चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट करने का। तो सुनने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको बोलने की प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। बिना बोले आप किसी लैंग्वेज में अच्छे कैसे हो सकते हो? हो ही नहीं सकते, राइट। एंड नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग योर लैंग्वेज बट ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन योर जेस्चर्स। ऐसा क्या होता है ना, जब आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी ना हो और दूसरे लोगों की अच्छी हो, आप डर जाते हो उन लोगों से, आप उनके सामने बोलने में कतराते हो। जैसे अगर कोई फिरंगी मेरे सामने आके खड़ा हो जाए तो मेरे को हेजिटेशन होगी कि इसके सामने इंग्लिश बोलूँगी, कहीं ये मेरी गलतियाँ ना पकड़े, कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए। रहने दो ना यार, उड़ाने दो मजाक। आपको उनसे मतलब है कि आपको अपने आप से मतलब है? आपको अगर इम्प्रूव करना है तो आप इतना चूज़ नहीं कर सकते अपने ऑडियंसेस को। आपको हर किसी के साथ बात करनी होगी, हर किसी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। हैव यू हर्ड ऑफ दिस फ्रेज कॉल्ड beggars are not choosers? So while you are learning a new skill, you are as good as a beggar. Take whatever you get. Okay, you can't choose what you want and what you don't want. You will get positive, you will get negative, you will be getting good and bad of all the worlds. Okay, you will just have to be ready to accept it and learn from your mistakes and move on. Okay, it's a very simple concept called paying the price. So अगर आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है जाके, आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ता है. So in order to actually improve upon your communication skills, you will have to pay the price first. And I'm telling you from my own personal experience, it works that way. It always works. If you're going to be intimidated by your seniors and if you have to keep listening to people around you and keep getting scared and not ready to come out of your comfort zone, you are never ever going to learn how to speak nicely. You are never ever going to influence anyone in your life. Start getting ready to actually face a little bit of insult that comes on the way. I was also getting insulted by a couple of my own friends. It does not matter, you know. Today I feel I am much better at conveying my emotions and my thoughts than them. And honestly, who thinks about them? Nobody thinks about anyone.
क्या आप दिन में किसी के बारे में सोचते हो? किसके बारे में सोचते हो? ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। लोग भी आपके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो किसी के पास फुर्सत नहीं है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट। शुरुआत में बहुत परेशानी होगी, सबको होती है, कौन सी बड़ी बात है। जब नया नया चलना सीखा था तो गिरते थे ना कई बार चलते चलते, तो अगर उस टाइम डर गए होते तो आप चल नहीं पा रहे होते। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज राइट मी मेल्स ऑन alinareislive@gmail.com. I love reading your emails, and please follow me on Instagram. And this is it, guys. I hope it made sense to you and it improves your life's quality. And I'm sure if you improve upon your communication skills, your life's quality is definitely going to improve, because you're going to be finding good amount of success in the near future. And that's my wishes for you. All the best and bye. Take care.